हैंडल से हम जागृति कर रहे थे। अभी अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गया है। अभी चाइना में इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्रा में, नागपुर में, नागपुर के पास 2 जगह पे हुआ है, छत्तीसगढ़ में। तो वैसे ही इन्होंने वीडियोस मेरे पॉज कर दिए। ये डरती है, डरपोक सरकार है ये भगोड़ी सरकार है। ये दिखाती हम शेर है, ये शेर नहीं है, ये लोमड़ी है। लाइव मेरा रुका हुआ नहीं था, लाइव चल रहा था, कंटिन्यू था मैं, और आपको लाइव मेरा दिख नहीं रहा था, पॉज कर दिया था। गवर्नमेंट डरी हुई है, सच में डरी हुई सरकार है ये। नरेंद्र मोदी 36 इंच नहीं है, अभी 4 इंच का रह गया है, इप्शन फाइल में दबा हुआ है। अडानी को निकाल लिया है अमेरिका के केस मैटर से। जानबूझकर लाइव रोका है, बिल्कुल उनको डरते हैं ये अगर सच बोल देता है। मैंने सिर्फ ट्वीट किए थे, आखिरी ट्वीट था मेरा जो भी मुझे याद होगा ट्विटर पे हैंडल पे, सिस्टम इज डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम सिस्टमेटिकली, व्हाट इज सिस्टम, #5G। कॉपी ओपन रखूंगा अभी क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि बंद हो गया था। नमस्कार कॉकरोच जनरल, पीछे भी कोई ताकत है क्या? कॉम्प्रोमाइज पीएम है बिल्कुल। देखिए, हर किसी को उस तरह से एंगल से मत देखिए जब तक अभी ये लोग सिस्टम बदल रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है सिस्टम बदलना। अमेरिका में ये इन्वेस्ट करने वाला है अडानी, ये पता है। अभी सिचुएशन जो है, हमें इस सिस्टम को बदलना है। ये जो अभी चल रही है नरेंद्र मोदी की सिस्टम, ये हमें भारत को डुबाने वाली है। मैं आपको बता रहा था सप्लाई चेन इनको डिस्ट्रॉय करना है, इनको टेली मार्केट लाना है, इनको अडानी अंबानी का जो मार्केट है इनको। देखिए मेरी बात कर लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ फिर रुक जाएगा, कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ अगर मैं, अगर आप इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगा। अभी सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से हैम्पर हुई है, ये चीजें आपको समझना जरूरी है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस चीजों को अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आप लोग उसको चीज को वहां तक अगर अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो उसको फंस जाओगे। यहाँ पे आपको अगर तकलीफ नहीं लेनी है तो अपने घरों में राशन भर के रखिए अभी भी, क्योंकि आज तक आपके जो राशन वाले की शॉप में जो राशन है, जो भी तेल और ये चीज़ें हैं, 6 महीने का तेल भर के रखिए। आपको घर में कितना तेल लगता है महीने का, उस हिसाब से काउंट कीजिए। 6 महीने का तेल, मिर्च, मसाले, नमक, ये भर के रखिए। आज मुझे एक जन पूछ रहा था, सर भारत में कैसे का तेल की कमी हो गई है? मैं उसको समझाया, देख भाई, मैं हूँ भारत, एक पार्टी है ईरान, एक पार्टी है अमेरिका। अब अमेरिका को ईरान पे हमला करना है, जिस तरह से वेनेजुएला के प्राइम मिनिस्टर को अकॉर्ड कर लिया है, जिस तरह से इन्होंने 2 हाथ से, जो नए बच्चे उनको नहीं पता है, सद्दाम हुसैन को, गद्दाफी को, अफगानिस्तान को, इन्होंने बस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए इन्होंने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। 2003 में जो बुश ने हमला किया सद्दाम हुसैन पे, कोई गलती नहीं थी भाई साहब, वो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डॉलर के जरिए एक्सचेंज नहीं करना चाहता था, वो तो गोल्ड लेके आओ, आप गोल्ड में एक्सचेंज करो। तो नहीं, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है। ये पहली बार थोड़ी देख रही दुनिया, ये ड्रामा देख चुके हैं हम। गद्दाफी के साथ वही हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ वही हुआ, अफगानिस्तान के साथ वही हुआ, वेनेजुएला के साथ भी वही हो रहा है। अभी देखो कुछ कंट्रीज है, ईरान जहाँ पे भी रिजर्व बैंक ऑफ है, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ चाइना, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ जो भी है, वो सारा का सारा फेडरल रिजर्व है, रॉकफेलर अंडर कंट्रोल है। 5 कंट्रीज है जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ रॉकफेलर नहीं है। उसमें क्यूबा आता है, उसमें वेनेजुएला आता है, उसमें एक आपका ईरान आता है, और 2 कंट्रीज है उनके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ रॉकफेलर नहीं है। तो इनको कंट्रोल कराने के लिए पहले इराक भी था और ये भी था, आज भी इराक के पास रिजर्व बैंक ऑफ नहीं है।
नॉर्थ कोरिया भी है, यस नॉर्थ कोरिया भी उसके साथ। इन कंट्रीज के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ रॉकचाइल्ड नहीं है। ये सारे के सारे लोगों को उनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लगाने के लिए इनको कंट्रोल करना जरूरी है। और भारत का प्राइम मिनिस्टर सरेंडर हो चुका है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा का पूरा सरेंडर है। अंधभक्तों को लगता है हमें हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र तुम्हारा ख्वाब है, ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वन वर्ल्ड वन रिलीजन लगने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बड़े समझ के भी आप कर नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं हो। आप सिस्टम को अगर बदलना है तो मैंने जैसे कहा था कल की वीडियो में, सिस्टम में अगर तुम्हें सिस्टम के लिए डिस्ट्रॉइंग सिस्टम और सिस्टम, तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तब आप उस सिस्टम को अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से, पब्लिक, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फॉर द पब्लिक, तो पब्लिक के लिए कुछ है ना, अडानी अंबानी के लिए नहीं है, रॉकफेलर के लिए, मॉर्गन के लिए, अभी ब्लैक रॉक एसबीआई का सलाहकार बन के बैठा है। अरे जो दुनिया पे कंट्रोल करता है इकोनॉमिकल सिस्टम डाउन करके, 2008 में क्या हुआ था, इसी तरह से रिसेट लगाया था। बिग क्राइसिस आने वाला है, इकोनॉमिकल बहुत बड़ा बिग क्राइसिस है। ऊपर से ये तो होगा ही होगा, नेचुरल, ये आर्टिफिशियल ये बिग क्राइसिस कराएंगे। आज पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है, सोचो कल अगर इंटरनेट चला जाएगा तुम क्या करोगे? ये तुम्हारा बैंक नहीं चलेगी, तुम्हारा एटीएम नहीं चलेगी, तुम्हारा फोन पे नहीं चलेगा, गूगल पे नहीं चलेगा, क्या करोगे? आज तुम्हारे जेब में पैसे होके तुम पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद पा रहे हो, सोचो तुम्हारे बैग में पैसे होके कल तुम अनाज और राशन नहीं खरीद पाओगे, क्या करोगे? ये मैं आपको 4 साल से समझा रहा था। और अब जो अल नीनो आ रहा है, इस अल नीनो को ये कन्वर्ट हो जाएगा ला नीनो में, एक्सट्रीम बरसात रहेगी। जब तक तुम्हारी चीजें तुम्हारे सामने होती नहीं है तो तुमको यकीन नहीं आता है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या समझा रहे हैं, आपको हम भविष्य वो बता रहे हैं जो होने वाला है। यह अवसरवादी है। नरेंद्र मोदी ने, मैंने कहा था इलेक्शन के बाद में सब करेगा, आपके सामने मैं तब कह रहा था फरवरी में, तब यकीन नहीं आ रहा था, तब कोई बोल ही नहीं रहा था इसके बारे में। मैं आपको समझा रहा हूँ, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, आपके मेडिसिन, आपकी सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। आपको मेडिसिन भर के रखिए, आपके 6-6 महीने के, डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के, थायराइड के, जो भी आपके हैं, ये भर के रखिए। ये चीजें अगर आपको आज कोई नहीं बता रहा है, जब हो जाएगी, कर आप बोलोगे सर हम आपको 50 बार कह चुके हैं, 2020 में समझाया था एक्सट्रीम वेदर आने वाला है, एक्सट्रीम वेदर, फिर वो एक्सट्रीम हीट रहेगी, एक्सट्रीम बारिश रहेगी और एक्सट्रीम कोल्ड रहेगी। भारत, कुछ दुनिया का कुछ रीजन है जो एक्सट्रीम कोल्ड में जाने वाला है, यूरोपियन कंट्री एक्सट्रीम कोल्ड में जाने वाली है, जहाँ पे आज अमेज़न है वहाँ पे एक्सट्रीम हीट आने वाली है। पोल शिफ्ट हो रहा है। आज के पहले सबसे हॉट शहर कौन सा था? आज चलो मेरे एक दोस्त थे, 10th पास है वो, आज हम बात कर रहे थे, आज के पहले का सबसे हॉट सिटी कौन सा रहता था भारत का? भारत का सबसे हॉट शहर कौन सा रहता था? चंद्रपुर। ये भारत का आज तक का सबसे हॉट शहर रहता था। राजस्थान नहीं है हॉट शहर में, सबसे हॉट शहर कोई आता था तो वो था चंद्रपुर। वो शिफ्ट होके आज जो हुआ है सबसे हॉट शहर, वो है अकोला। चंद्रपुर और अकोला, ये 2 स्टेट्स के अंदर कम से, ये 2 स्टेट बोल रहा हूँ मैं, हाँ 2 सिटीज के अंदर कम से कम 150-200 किलोमीटर का डिफरेंस है। जब एक 10th पास मेरा दोस्त मुझसे आज कह रहा था कि सर आज से पहले तो चंद्रपुर हॉट रहता था, आज अकोला हो गया है, कुछ तो भी चेंज हुआ है एक्सिस के अंदर। 10th पास बच्चा, 10th पास दोस्त कह रहा है मेरा। और आज के एजुकेटेड लोगों को इतनी 332 किलोमीटर है। आज के एजुकेटेड सो कॉल्ड, मैं तब कह रहा था आपको
5 साल से। मेरी बातें समझने के लिए आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का अक्ल चाहिए, और मेरा दोस्त 10th पास है और उसको ये बात समझ में आ गई है कि सर कुछ तो भी चेंज हुआ है, एक्सिस कुछ तो भी चेंज हुआ है पृथ्वी का। आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा एक्सिस चेंज हुआ है पृथ्वी का? जो नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा था, कहाँ जा रहा है वो? हम कहाँ जाने वाले हैं? मैंने क्या कहा आपको, जो शिफ्ट होने वाला है एक्सिस, वो क्या किस लेवल पे जाएगा? जियोग्राफिकली पूरी व्यवस्थाएं चेंज होने वाली है। आपको उस तरह से, मैंने आपसे कहा था कि जो भी आम को जो बाहर आता था वो फरवरी के और मार्च के आसपास आता था। जब 2 साल पहले हम गए थे इंदापुर में, वहाँ पे देखा कि बाहर जो है वो जनवरी में लग गया था और आम आना स्टार्ट हो गए थे। यानी 2.5 से 3 महीने पहले पूरा का पूरा नेचर चेंज हो रहा है। मैं आपको गए 4 साल से समझा रहा हूँ। अगर इस चीज को अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, किसानों को अगर ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप आपका सारा बीज खराब कर दोगे। और इनको यही चाहिए, इनको जीओमो इम्प्लीमेंट कराना है, तो इसलिए पहले बीज खत्म करना पड़ेगा। और ये सच्चाई नहीं बताएंगे आपको कि किस तरह से पोल शिफ्ट हो रहा है। ये जो धमकी दे रहे हैं फडणवीस, इसको कुछ नहीं पता, ये टर्बुजा है, इसको कुछ नहीं पता है। नॉर्थ पोल पता नहीं है, साउथ पोल पता नहीं है, ज्योग्राफी नहीं पता है, LLB 3rd ईयर करके छोड़ दिया इस बंदे ने, इसको कुछ नहीं पता है। इल्यूमिनाटी से आ रही है स्क्रिप्ट, भाई बिठा के दावों से सीख के आ रहा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। आपको इस जियोग्राफिकल चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जियो पॉलिटिक्स इसकी वजह से जो चेंज होने वाला है समझना पड़ेगा। बाहर के लोगों को भारत में आना है, उसके लिए यहाँ की ज़मीन अधिग्रहण कायदे चेंज करने पड़ेंगे। जी मैंने आपसे आज नहीं, मैंने आपसे 3 साल पहले कहा था। आज तुम हंस रहे हो, मुसलमानों के बुलडोजर चल रहे, याद रखना तुम्हारे घर पे भी होंगे, हिंदुओं के भी घर पे होंगे। जो जियोग्राफिकल मैपिंग, जो मेटा के लिए जो चाहिए डाटा, जो ऑन रिकॉर्डेड है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सारी चीजें आप लोगों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए सब चल रही है। ये चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आपको अभी क्या चल रहा है दुनिया में, अभी क्या हो रहा है जियोग्राफिकली, अभी कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहाँ पे सोलर स्टॉर्म की वजह से आ रहा है, इसको समझना पड़ेगा। वरना ये जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक टाइम पास चल रहा है। 12 साल से भारत में चल क्या रहा है? टाइम पास चल रहा है, बिग बॉस खेल रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा मूड हुआ है नोटबंदी कर देंगे, नोटबंदी कर दी। दोस्तों, आज से हमें GST चेंज करनी है, लग गए लाइनों में डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, आज से हम आधार पैन कार्ड लिंक अप करेंगे, लग गए डॉक्यूमेंटेशन लगाने में। दोस्तों, अब हमें लॉकडाउन लगाना है, लग गया लॉकडाउन, बैठो घरों में, बजाओ। अब दोस्तों, आज शाम को 5 बजे हम ताली थाली दिया बत्ती करेंगे, लग गए ताली थाली बजाने में। समझ क्यों नहीं रहे? ये माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है आपकी। पहले नेशनल लेवल पे बिग बॉस लाया गया, फिर स्टेट लेवल पे बिग बॉस लाया गया। पहले पिक्चरों में हीरो को हीरोइन बना के दिखाते थे, अब टीवी मीडिया पे जेंट्स को फीमेल दिखा रहे, ट्रांसजेंडरिज्म प्रमोट हो रहा है। ये सब आपके सामने हो रहा है। MK अल्ट्रा में आपको समझाया था 2020 में। ये स्लोली स्लाइटली आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये ट्रांसह्यूमनिज्म को
प्रमोट करने के लिए था। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अभी ये जो चल रही है सिचुएशन, ये सिचुएशन बहुत ट्रिगर करने वाली है, और इससे लोगों को प्रमोट करना जो आप मुझसे सीखे हैं इतने सालों से, जिस तरह से रत्नेश है, अर्चना जी है, ज्योति जी है, क्या अपने भारत है, मैंने आपसे कहा था आप अपने यूट्यूब चैनल्स को चालू करो, एक्टिव करो। ट्विटर पे मैं जो ट्वीट करूंगा उसको रीट्वीट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, हैशटैग चलिए। अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे डालिए पोस्ट। ये चीज़ों लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का ट्राई कीजिए। हम अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता है। 6 साल से बता रहा हूँ, 6 साल से करो, आप डालो। आप कोई ठराविक आदमी बड़ा बन रहा है और कल जाके वो सारे जो यूथ को हमने जगाया, कल वो किसी और जगह पे ले गया, खत्म। यानी हमने इतना प्रयास किया, हुआ कोई और जाके जिस तरह से आंदोलन हुआ 14 में और कोई और उसको लेके गया, बाद में पूरा सिस्टम को साथ में चला गया। आपको इस पे काम करना पड़ेगा। दीप्ति जी डालिए, बिल्कुल डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे एडिट नहीं हो रहा है, आप रत्नेश को बोलिए टेलीग्राम पे वीडियो डालिए, ग्रुप में टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, पहुंचाइए लोगों तक। अर्थ पे बहुत नज़दीक आ चुके हैं हमारे। और मैंने कहा है आपसे, जिस दिन ये वॉर का ड्रामा करेंगे उस दिन नेचर इंटरवेन करेगा और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मेरी बात को याद रखिए। और हम उस मुहाने पे पहुंच गए हैं। अब 1,44,000 के लिए मैसेज, तुम्हें तुम्हारी जब तक सबक नहीं सीखोगे, जब तक तुम तुम्हारा जो अंदर के मुझे चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, जब तक ये तुम छोड़ोगे नहीं, तब तुम्हें फटके मिलेंगे और बहुत बुरे मिलेंगे। मैंने कहा था इस पूर्णिमा तक बहुत बुरे फटके मिलने वाले हैं। तुमसे नहीं छूट रहा है। आईने में जाके तुम बोलो हाँ मेरे से हो गया, नहीं हुआ है तुमसे, दिखता है। मेरी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में वो होना चाहिए, मेरे ऐसा होना चाहिए। भाई साहब तुमसे नहीं छूटा है, रिपू तुमसे नहीं छूटे हैं। कभी इसने वीडियो कॉल किया था, बोले सर आप तो मेडिटेशन करते हैं, और आप बहुत जल्दी गुस्सा हो गए। अरे तो क्या मैं साधु बन जाओ, तुम मेरे को मारो और मैं मार खा जाओ? ये नहीं सिखाया हमको। हमें तुकाराम महाराज ने सिखाया, ना ठाड़ा बेटा भी ठोका भी काटी, अगर तुम डिसरिस्पेक्ट करोगे मेरा तो फटके भी दूंगा। ये हमको सिखाया गया है। अगर सामने वाला प्यार दे रहा है, फिर प्यार बहुत दे रहे हैं। अगर तुम ये करोगे, टेढ़ी बात करोगे, तो टेढ़ा जवाब भी देंगे। इनर वर्क बिनर वर्क नहीं रहता। ये भाड़ में क्या इनर वर्क? इनर वर्क रहता है खुद को काम करना। अगर कोई तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करे उसको फटके भी देने चाहिए। ये हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखे, जो राजपूत नहीं सीखे। आया गजवी, हाँ लड़े, हाँ भाई हार था, शस्त्र रख दिए, जा 17 बार आ रहा है, 17 बार आ रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, आया अफजल खान एक बार आया, आतड़िया निकाल डाली। पहला वार किया उसने, जैसे वार किया पीठ पे, आतड़िया निकालना डाली हमने। ये नहीं जमता हमको। आ रहा तो आ रहा, मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा, मेरे इंसल्ट कर रहा, सुन के लेंगे, भाड़ में गए। रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट है, नहीं तो आतड़े निकालना हमें भी आता है। मोदिया आ रहे यहाँ पे और हमको बना रहे कि ये भ्रष्टाचारी और वो भ्रष्टाचारी, उसको पार्टी में ले रहे हो तुम। यानी दोगला आदमी है, इस सत्ता में नहीं रहने के लायक नहीं है। मगर यही मानसिकता, स्वार्थी मानसिकता है। भाई हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्या करो हिंदू राष्ट्र लेके? खाने को रोटी नहीं है, गाड़ी में भरने को डीजल नहीं है, वैक्सीन लगा चुके हो, बच्चे अपंग पैदा हो रहे, स्पर्म काउंट 0 हो चुका है, बच्चों को डिलेड माइलस्टोन हो रहे, नस्लें खराब हो चुके, फसलें बर्बाद करने वाले जीओमो लाके, 5G टावर से बॉडी की ब्यूटी खत्म हो चुकी है। 5G के रेडिएशन से होने वाले सिम्टम को कोरोना नाम दिया। 4 साल पहले आर्टिफिशियल टेस्टिंग की खरीद रखी, इससे हिंदू राष्ट्र लेके तुम किस लिए जाता हिंदू राष्ट्र? अरे हिंदू
धर्म तो हमने बचाया, फिर किसी का भी हो, जैनों का हो, बुद्धों का हो, मुस्लिमों का हो या हिंदुओं का हो। हमने ट्राई किया तुम्हारे अंदर वो गाय का, सुअर का, मरे हुए बच्चों के बॉडी पार्ट्स का इंजेक्शन ना जाए, ताकि तुम्हारा धर्म बचा रहे। धर्म तो हमने बचाया, इन्होंने क्या बचाया है? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पृथ्वी के सारे नेता एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। आप लोगों को बताना आपका काम है। देखो, कर्म करो और छोड़ दो उसको। सुनेगा नहीं सुनेगा, उसके नसीब में होगा तो सुनेगा, नहीं तो अगर क्या है, सामने गड्ढा है, बताना अपना काम है। गिरना उसकी है मर्जी, तो गिरने दो। हम उसको नहीं बोल सकते, और कम से कम भाई आत्मा को सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने प्रयास किया था। तुमने बताया नहीं, ये तुम्हारी गलती है। गिल्ट रहेगा, तुम्हारी जिंदगी भर गिल्ट रहेगा। याद रखना कि जब सतयुग आएगा तुम उसमें नहीं रहोगे, तुम्हारी गलती रहेगी, क्योंकि तुमने प्रयास नहीं किया। तुम स्वार्थी बन के रहे। आज मेरे थाली में रोटी है, आज मेरे घर में मैं बैठा हूँ, मेरे घर में बैंक में पैसे है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की। हाँ, मैंने बताया था ना लॉकडाउन के टाइम पे, मैंने बताया था ना वैक्सीन के टाइम पे। अब परिस्थितियाँ बदल रही, अब परिस्थितियाँ नेचुरल डिजास्टर की आने वाली है। ये आर्टिफिशियल वॉर में जो जाने वाले हैं, ये नेचर उसमें इंटरवेन करने वाला है 100%। आपको जब तक ये चीज़ होती है ना, तब होती नहीं, तब तक आपको यकीन नहीं आता है। आज से 3 महीने पहले कह रहा था मैं, इलेक्शन के बाद में परिस्थितियाँ खराब होने वाली है, आज हुई है, अब पता आ रहा है। किसी और, मैंने कहा जहां मैं खड़ा हूं वही सत्य है। कोई आके कोई बोल रहा है वैक्सीन के साइड इफेक्ट को, ये दवा लो और 3-4 साल में, अरे 3-4 साल में तुम्हारी इम्यूनिटी की माँ बहन हो जाएगी। विनाश होना बटन हंसता, हंसने दो, हंसने वाले के दांत दिखेंगे, पर तुमने तुम्हारा काम कर दिया है ना। ऊपर वाला जो बैठा है वो हिसाब देख रहा है तुमने क्या क्या किया है। सज्जा महिलांनी HP ट्रेल घेतली, त्यांना त्यांच्या मुलांना डोळ्याचा कॅन्सर झाला है। मैंने कहा ना आपको, HPV जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो अगर तीसरे महीने के अंदर अगर हो जाता है तो उस बच्चे को ऑप्थेल्मिक डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। आइज और ईयर से, आँख से अंदर, कान से बहरा होने के उसको चांसेस होते हैं। तुमने जानबूझ के वायरस बॉडी में डाल दिया है तो हो गया। वो बच्चे को पहले बर्थ के टाइम पे ही वो चला गया 8 दिन तक। यही तो मैं आपको समझा रहा था 6 सालों से। ये चीजें आप समझ क्यों नहीं रहे? ये चीजों को आपको अगर जब तक आप अगर एक नहीं लिया है वैक्सीन, दोनों को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। क्योंकि जब आप सेक्स संबंध रखोगे तो वो ट्रांसफर हो जाती है, उसका जो स्टेन है वो शेड हो जाता है, शेडिंग होता है उससे, तो आपको दोनों को लेना पड़ेगा। कोलाइडल सिल्वर भाई साहब वो छोड़ दो, कोलाइडल सिल्वर तो डिले, तुमको डिले देनी है इम्यूनिटी, तब तक आपकी पूरी इम्यूनिटी खत्म हो जाए। ये इसलिए कुछ तो भी कोलाइडल सिल्वर का इन्होंने लाया। कोलाइडल सिल्वर आज थोड़ी है, कोलाइडल सिल्वर वायरल इन्फेक्शन के लिए जमाने से यूज किया जाता है, मेडिकल में सिखाया जाता है। बायोलॉजी दिखाओ तुमको बुक्स लाके, मेडिसिन की बुक पढ़ी हुई है अभी भी, फाइनली में सिखाया गया है। मगर ये कब हो रहता है? जब आपको वायरल डिसीजेस है, आपके अंदर इंजेक्ट किया गया है। कोलाइडल सिल्वर से कोई फायदा नहीं देने वाला है, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप 2 दिन सारे लंका पानी में डाल दिए, अब क्या करेंगे? लंका वाले चाहते थे, लंका वाले प्यार करते थे किसके साथ? रावण के साथ। तो यहाँ के भी तो लंका वाले प्यार करते हैं मोदी के साथ। महामानव है वो, नेचुरल, ये क्या उसे नेचुरल नहीं है। बोला रिस्पेक्ट नहीं है तुमको तो भाड़ में जाओ। तो
तो ये चीज़ें हैं, हम आपके साथ मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ ट्विटर पे भी @dr_vilas_JAG ये मेरा ट्विटर हैंडल है। और आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ट्विटर पे, आपके इंस्टाग्राम पे खुद की पोस्ट करना चालू करो। भले रत्नेश वीडियो लीजिए या फिर खुद बनाइए, कुछ भी कीजिए, मगर बात कीजिए, तभी आप उस क्राइटेरिया में आएंगे। हाथ पे हाथ धरे बैठोगे और बोलोगे कर हमें क्यों मौका नहीं मिला। मराठीत कहावत, आयता पिठा और रेगा मारने वाले को कुछ नहीं मिलता है। अभी की सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है। याद रखिए, अर्थक्वेक जो आज बहुत छोटे चलते, गुजरात याद होगा पिछले साल 1.2 और 2.3 के हो रहे थे नागपुर में अर्थक्वेक, आज 3.4 चला गया है। आंध्रा नई फ्रंट लाइन चली गई है 3.4 की। अरुणाचल प्रदेश 3.2। जब तक तुम्हारे घर के छत नहीं हिलेगी, जमीन नहीं हिलेगी, तब तक नहीं मानोगे। वो इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, उसके वीडियोस इंस्टाग्राम पे होते हैं, वो यूट्यूब पे नहीं डालता है। और ये पार्टी न्यू ओल्ड का फीवर छोड़ दो, वो भी अपनी पार्टी बुलाएंगे। तुम हो ना स्मार्ट, तो स्मार्ट हो तो यहाँ क्यों मरा रहे हो? जाओ ना उधर कहीं जाके और नॉलेज दो, हमारे पास नॉलेज दो मत। मैं सब पहले कहता हूँ, मेरे पास नॉलेज देने के लिए कोई मत आया करो। मेरे पास नॉलेज है, ऊपर वाला मुझे बहुत दे रहा है, अभी भी मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा ना, ये झारे जब मर जाएंगे ना 2026 के बाद, 27 मार्च के बाद, तब मैं आपको और नॉलेज दूंगा, और डायमेंशंस और बहुत कुछ। इट्स रेनिंग इन पुणे, क्या बात, मज़ा ले रहे हो? जाओ भीगो उसमें, अल्फा थीटा गैमा पार्टिकल से सोलर फ्लेयर्स बास के उसको लो अपने बदन पे, अपने चैनलाइज, अपनी चक्रास एक्टिवेट करो। हो सके तो हाथ में उठा के पानी पी लो, उसका एक्टिव करो उसको। तो अभी राजे खांडे भरत जी नसीब है ना, आया नहीं है। जो हमें विजन में दिखा था, आया नहीं। अगर आता तो तुम मरने की राह देख रहे हो वहां पे क्या बैठे हो, मरने की राह देख रहे हो। गुजरात का पानी चला गया है 1.5 किलोमीटर, तो तुम्हारे मुंबई के जाने की राह देखोगे? गुजरात और मुंबई का समुद्र एक नहीं है। अगर रेन हो रही है, जाओ भीगो उस रेन में, किसी ग्लास में, किसी लोटे में पानी लेके पीजिए। अल्फा थीटा गैमा पार्टिकल्स आपको, चक्रास को एक्टिव करने का मौका मिलेगा। अगले 12 दिन बहुत एक्सट्रीम लेवल के सोलर फ्लेयर ब्लास्ट की एनर्जी पृथ्वी पे आ रही है। आपका डीएनए अपडेट करने का ये नेचुरल होने वाला है। आपको इस पर कोई प्रयत्न नहीं करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वो साथ खुद ब खुद होगा। आपके साथ अब तक नहीं हो रहा है क्योंकि आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंचे नहीं हो। जब तक आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी जब आप चलाते हो 10 और 20 की स्पीड पे जाने के बाद फिर आपको सेकंड गियर डालना पड़ता है, 30-40 के बाद में थर्ड गियर डालना पड़ता है, और 50-60 के बाद में फोर्थ गियर डालना पड़ता है। उसी तरह से जब तक आप उस लेवल तक पहुंचोगे नहीं, आपका लेवल अप होने के लिए वो गियर डाला नहीं जाता है। आपको जो फटके मिल रहे हैं, बार बार उसी जगह फटके क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप जा रहे हो उस 20 के पास और फिर रिटर्न आ रहे हो, जा रहे हो 20 के पास और फिर रिटर्न आ रहे हो। इसलिए आपको वो ताकत, वो पोजीशन, वो पावर, वो एनर्जीज, वो चक्रास एक्टिवेशन, वो सब नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें हम आपको समझा के थक रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो। गियर डालते डालते फिर से रुक रहे हो, एक्सीलेटर फिर दबा दे छोड़ दे रहे हो, एक्सीलेटर दबा दे फिर छोड़ रहे हो। ये तुम हो जो एक्सीलेटर दबा दबा छोड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर के वो विकार तुम्हें करने नहीं दे रहे, कभी तुमको वहां से जाने नहीं दे रहा है। अभी इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
टॉक विथ यू कमिंग सर इन जी टुडे। कहाँ आ रहे हो? तो यही है सिचुएशन, अभी शुरू बहुत वर्स्ट उस तरफ जा रही है। अभी इन चीज़ों के मेरे पास आ रहे हो भाई, इतनी गर्मी में पंजाब से कहाँ आ रहे हो यहाँ पे? मरने की गर्मी पड़ी है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, तो कहाँ आ रहे हो यहाँ पे? पेट्रोल डीजल नहीं है यहाँ पे, मैं तुमको सीधे कहता हूँ। 234 किलोमीटर अवे भाई साहब, पेट्रोल डीजल है क्या? मगर ऐसा मत किया करो, बहुत बुरे हाल है महाराष्ट्र में, पेट्रोल डीजल के बहुत बुरे हाल है। ट्रेन से आ रहे हो तो ठीक है, ट्रेन में है तो ओके ठीक है, ट्रेन में कोई इशू नहीं है। मगर ट्रैवलिंग, मैंने आपसे कहा ट्रैवलिंग अवॉइड करो, अननेसेसरी ट्रैवलिंग अवॉइड करो। 288 है और 117 सिर्फ लाइक्स बटन है, बाकी क्या कीर्तन सुन रहे हैं यहाँ पे, भागवत कथा चल रही है, दबाओ बटन दबाओ यहाँ पे। मेडिटेशन करते टाइम कोई एक्सपीरियंस है? देखो, एक्सपीरियंस होना बहुत अलग चीज़ है और कंटिन्यूएशन होना वो अलग चीज़ है। एक्सपीरियंस हो जाते हैं और उसमें कुछ कुछ डिल्यूजन और हेलुसिनेशन भी होते हैं, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है। डिहाइड्रेशन को जाएगा अननेसेसरी ट्रैवल से, वो तो है, मैं तो समझा रहा हूँ। इतनी धूप में मत घूमो, बहुत धूप है। मैं खुद खादी कपड़े पहन के बैठा हुआ हूँ। आप लोगों का फिर से एक आह्वान है, नए यात्रा के लिए निकलना। मैं भी ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं करने वाला हूँ, कहीं तो जल्दी की ही देखूंगा, जैसे कल जाके मेडिटेशन करके जल्दी एनर्जी लिए है। तो आप लोगों का आर्थिक सहयोग इसलिए भी ज़रूरी है, जब हम छोड़ के जाते हैं तो धन्यवादी। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171। IFSC कोड है SBIN00100791। गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 9096289202। अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है तो आप प्लीज़ मुझे, क्योंकि अब मैं किसी को बुला नहीं सकता हूँ, पेट्रोल डीजल का प्राइस हुआ है, खास करके कैंसर पेशेंट होगा, आपके पास कैंसर पेशेंट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं अभी मेरे ट्रीटमेंट्स में। 3-4 पेशेंट बहुत अच्छे रिवर्स हुआ है। एक का तो पूरा का पूरा नील हो चुका है, पेट स्कैन में पूरे के पूरे जो 452 मिलीमीटर की ग्रोथ थी पूरी नील हो चुकी है, पूरा ड्रेन आउट हो चुका है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9096289202, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मुझसे कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन आपको भेज देंगे कुरियर से। कोई भी कैंसर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। अभी इसकी गारंटी आई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जब तक मुझे श्योर नहीं हो रहा था, मैं कह रहा था कि हम ट्राई करते हैं, पर अभी आई है। सर यू शेयर सम कैंसर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, तो किसी को ज़रूरत होगी ठीक है, मैं आज ट्वीट कर दूंगा जो अभी जो कैंसर पेशेंट है उसका नाम वगैरह सब हाइड करके, डेट्स और वो और डाल के आपको शेयर करता हूँ। सॉरी, कॉल आया था। मेरे क्लिनिक का एड्रेस चाहिए आपको? ओके, मेरा क्लिनिक 2 जगह पे, एक नासिक में है, संडे में नासिक रहता हूँ। नासिक में चारबाग चौक, इंदिरा नगर, नासिक, वहाँ पे SBI ATM के बाजू में एडवांस मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक नाम है। और जो औरंगाबाद में है वो डॉक्टर जगदाई क्लिनिक, सावरकर चौक, समर्थ नगर, ये औरंगाबाद का एड्रेस है, भारतबाग जिंदाला है। तो धन्यवाद सभी का। ट्विटर पे कनेक्टेड रहिए, अपडेट दूंगा जो भी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया।